तो देखें हमारे पास ये इमेजरी तैयार हो चुकी है, क्लस्टर्स भी तैयार हो चुके हैं, लेकिन कुछ क्लस्टर्स ऐसे हैं जैसे फॉरेस्ट के 3 क्लस्टर्स अभी भी बाकी है, ओपन स्क्रब के 2 क्लस्टर्स बाकी है। हालांकि हमने इन क्लस्टर्स को रिड्यूस तो कर दिया है, मगर अभी भी फॉरेस्ट एरिया के 2 क्लस्टर्स अभी भी मर्ज नहीं हो पाए हैं, ओपन स्क्रब के भी क्लस्टर्स अभी पूरी तरह से मर्ज नहीं हो पाए हैं। तो जब ऐसा हो जाए तो आपको फिर से क्या करना है, जियो प्रोसेसिंग पे जाना है। जियो प्रोसेसिंग पे जाने के बाद यू हैव टू गो ऑन ग्रिड, आफ्टर दैट ऑन वैल्यूज़ एंड कंबाइन क्लासेस। ग्रिड सिस्टम आपको सिलेक्ट करना है और ग्रिड के आगे आपको इस बार ये क्लस्टर सिलेक्ट नहीं करना है, आपको इस दफ़ा सिलेक्ट करना है ये जो क्लस्टर कंबाइन क्लासेस है। ये जो नई ऑप्शन अभी ऐड हुई थी ना मैनेजर विंडो में, आपको इसको सिलेक्ट करना है। आउटपुट शुड बी सिलेक्टेड एज क्रिएट एंड पैरामीटर, इसको आप ब्राउज़ कीजिए। पहली ऑप्शन तो आपको एक्सेप्ट करनी है बाय डिफ़ॉल्ट। दूसरी ऑप्शन में फॉरेस्ट, जो पहली ऑप्शन रहेगी आपको उसको सिलेक्ट करना है हर ऑप्शन के आगे। राइट हैंड साइड में आपको पहली ऑप्शन ही सिलेक्ट करनी है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपके ये क्लस्टर्स है, आपको इनके साथ इसे कंबाइन करना है, ठीक है। और ओपन स्क्रब में भी आपको यही करना है कि जो पहली ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कीजिए आप। अब जैसे ओपन स्क्रब की यहाँ पर 2 ऑप्शन है, तो दूसरी वाली अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मर्ज नहीं होगा। अगर मुझे मर्ज करना है तो पहली वाली ऑप्शन मुझे सिलेक्ट करनी होगी, क्योंकि जो ये पहली वाली ऑप्शन है ना, दे आर द प्राइम क्लस्टर्स एंड विद दीज क्लस्टर्स वी एक्चुअली अज्यूम्ड दीज एज प्राइम क्लस्टर्स एंड वी विल मर्ज ऑल अदर क्लस्टर्स विद देम। तो हमें पहले वाली ऑप्शन को इसीलिए सिलेक्ट करना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। ओके, अब यहाँ पर आपके पास चेंज हो चुका है। अब देखिए आप, क्लस्टर्स आपके मर्ज हो चुके हैं। अगर मैं शो प्रिंट लेआउट करूँगा तो फिर देखिए आपके पास 4 क्लस्टर्स आपके पास आ चुके हैं। अब ये जो ऊपर हेडिंग आ रही है ना, क्लस्टर्स कंबाइन क्लासेस, आप इसको चेंज कर सकते हो। यू हैव टू डू राइट क्लिक ऑन मैनेजर विंडो, जो ये लास्ट वाली ऑप्शन है, इस पर सेव एज, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, आप इसको लेजेंड का नाम दे सकते हो। देन यू हैव टू सेव इट। लेजेंड वाली फाइल इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, आई वॉन्ट टू रिप्लेस इट, येस, एंड देन ऐड टू मैप न्यू। अब जब आप शो प्रिंट लेआउट वाली ऑप्शन को ऊपर क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरह से अपीयर होगी। आप इसका साइज़ छोटा भी कर सकते हो इस तरह से, और फिर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हो। इट विल अपीयर लाइक दिस। आप इसको छोटा भी कर सकते हो ताकि आप इजीली इसको प्रिंट भी कर सको। देन यू हैव टू डाउनलोड दिस, सेम उसी प्रोसेस से जो मैंने आपको बताया था, और आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे अनसुपरवाइज्ड इमेजरी रिवाइज्ड, सेव, और ये वहीं पर जाके सेव हो जाएगी आपकी, जहाँ पर इससे पहले वाली इमेजरीज आपकी सेव हुई थी। It will appear somewhat like this and you have to print it. Okay. एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा यहाँ पर कि जो सैटेलाइट इमेजरी का स्केल है, स्केल आपका सेम तभी होगा जब आप दोनों इमेजरीज़ को, चाहे वो सुपरवाइज क्लासिफिकेशन की है या अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन की है, जब आप उनको सेम एक्सटेंट पे जूम इन या जूम आउट करोगे। अब ये तो इम्पॉसिबल है उन दोनों को सेम एक्सटेंट पे जूम इन या जूम आउट करना, क्योंकि जाहिर सी बात है, हो सकता है कि इमेजरी पे आपसे ज़्यादा जूम इन हो गया हो या दूसरी इमेजरी पे थोड़ा कम जूम इन हुआ हो। तो ऐसी सूरत हाल में आपको दोनों में क्या करना है, आपको दोनों को करना है प्रिंट करने से पहले जूम टू फुल एक्सटेंट। जब आप दोनों को जूम टू फुल एक्सटेंट करोगे उसके बाद आपका स्केल सिमिलर आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप एक इमेजरी को जूम इन करोगे तो उसका स्केल तो चेंज होगा ही होगा। अब जब आप उसको जूम इन कर रहे हो, यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ दैट इमेजरी, इट इज़ बिकमिंग अ लार्ज स्केल इमेजरी। और लार्ज स्केल की खासियत क्या रहती है कि वो आपको हर एक डिटेल्स बारीकी के साथ बताता है, आपको एक माइक्रोस्कोपिक व्यू देता है वो पूरे स्टडी एरिया का, या जो पूरा आपका ये किसी एरिया की जो टोपोग्राफी है उसका, या जो भी वो सैटेलाइट इमेजरी में या मैप पे दिखाया हुआ है। जब आप जूम आउट करोगे तो उसके स्केल को आप रिड्यूस कर रहे हो, इट इज़ बिकमिंग अ स्मॉल स्केल सैटेलाइट इमेजरी और स्मॉल स्केल मैप। इसकी वजह से पूरा एरिया तो आपको दिख जाएगा, उसका साइनॉप्टिक व्यू तो आपको मिलेगा,
मगर माइक्रोस्कोपिक व्यू नहीं मिलेगा। माइक्रोस्कोपिक व्यू मिलेगा आपको जूम इन करने से, यानी स्केल इंक्रीज़ करने से। तो अगर एक इमेज पे आपने जैसे सपोज़ करें आप अपने सुपरवाइज क्लासिफिकेशन वाली इमेज पे ज़्यादा जूम इन किया है और अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन वाली इमेज पे कम जूम इन किया है, तो जाहिर सी बात है स्केल का डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। स्केल इज़ ऑल अबाउट जूम इन एंड जूम आउट। स्केल इज़ ऑल अबाउट रेजोल्यूशन ऑफ द इमेजरी, उसका रेजोल्यूशन ज़्यादा है या उसका रेजोल्यूशन कम है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी सैटेलाइट इमेजरी का जो स्केल है वो सेम आए, तो उसके लिए आपको जूम टू फुल एक्सटेंड करना होगा प्रिंट करने से पहले। दैट्स ऑल आई नीड टू से। थैंक यू वेरी मच।